दो मित्र थे, प्राइमरी स्कूल तक संग में पढ़े, अब उसके बाद अलग हो गए। एक बेचारा गांव का बच्चा था, एक बढ़िया शहर में किसी सेठ जी का बेटा था। सेठ जी का बेटा गांव से शहर में शिफ्ट हो गया, वो बेचारा गांव से और बिल्कुल देहात में चला गया। दोनों में दोस्ती इतनी पक्की थी कि आपस में पत्र व्यवहार चलता रहता था। दोनों एक दूसरे को कभी ना कभी चिट्ठी भेजते रहते थे। भैया कम से कम 25 साल निकल गए। पुराना जमाना था, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल अभी इतने एक्टिव नहीं हुए थे, तो बेचारे पोस्ट कार्ड भेजते रहते थे। थोड़ा समय निकला, गांव वाले मित्र को मन किया कि बड़ा टाइम हो गया, एक बार शहर जाकर के मित्र से मिल तो आऊं। बिल्कुल गांव मध्य प्रदेश के कहीं बिल्कुल देहात से बेचारा चला। पहले तो पैदल चला, फिर बैलगाड़ी पर बैठ के चला, फिर बस पर बैठा, फिर पता चला बिल्कुल इंदौर के किसी बड़े क्षेत्र में उसका घर है। पोस्ट कार्ड में एड्रेस लिखा रहता था। पूछता पाछता पहुंचा, बड़ा परेशान। आज 25 वर्ष में वो बेचारा गांव से बाहर नहीं निकला था। उसको सड़क ही न समझ में आई, इतनी तेज गाड़ियां जा रही थी। इसी बात को देखकर तंग हो रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, किस झंझट में हैं। बेचारा बड़ा भ्रमित। एड्रेस पहुंचा तो देखा बड़ी भारी हवेली थी सामने। दरवाजे पे जाके दरवान से पूछा। पहले तो दरवान माने ही नहीं कि सेठ जी का ये दोस्त होगा। फिर भी उन्होंने कहा भैया हम क्यों झंझट करें, चिट्ठियां तो सच में लाया ही है, 5-10 चिट्ठियां लाया है, कोई संबंध मालूम पड़ता ही है। अंदर जाके खबर दी, मित्र तुरंत पहचान गया, बाहर निकल के आया, अपने मित्र को भीतर ले गया। देखकर बड़ी भारी हवेली, गांव वाला मित्र भी आश्चर्य में था। बढ़िया सुंदर एक जबरदस्त इटालियन सोफा डाल रखा था, उसके ऊपर बिठाया। वो उस बेचारे को चौपाल पर बैठने की आदत, बड़ी जोर से बैठा तो सोफे की स्प्रिंग ने फिर से धकेला तो खड़ा हो गया। उस बेचारे ने आज तक सोफे पर नहीं बैठा था। वो थोड़ी देर में पत्नी को कहा मेरा मित्र गांव से आया है, नौकर से नहीं अपने हाथ से भोजन बनाना। अब बेचारी शहर की पत्नी रोटी बनाने गई, बिल्कुल पतली पतली, इसको टिक्कड़ खाने की आदत थी। बिल्कुल पतली अखबार जैसी रोटी, 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 60 रोटी खा गया। पेट अभी भी नहीं भरा था। वो तो भाभी की हालत देखकर बोला अब रहने दो। रात्रि का समय आया, शहरी मित्र भी जोश में था, नहीं अपने हाथ से भोजन बनाना। अब बेचारी शहर की पत्नी रोटी बनाने गई, बिल्कुल पतली पतली, इसको टिक्कड़ खाने की आदत थी। बिल्कुल पतली अखबार जैसी रोटी, 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 60 रोटी खा गया। पेट अभी भी नहीं भरा था। वो तो भाभी की हालत देखकर बोला अब रहने दो। रात्रि का समय आया, शहरी मित्र भी जोश में था। यार 25 साल में पहली बार मित्र मिलने आया है। बढ़िया रूम था, एक गद्दा डला था, एक और गद्दा डलवा दिया। एक एसी पहले से लगा था, एक और 2 टन का एसी लगवा दिया। भाई मजे से रहना चाहिए। मेरा मित्र आया है, पूरा जोश में था। रात के समय कमरा बंद किया, दोनों ने शुभ रात्रि कही, वो भीतर गया। उस बेचारे को खोली पेड़ के नीचे सोने की आदत थी। देखा बड़ी तेज ठंडी हवा आ रही है, बेचारे को समझ और ना आए, बंद करने के लिए बटन दबाया तो वो हाई पावर शुरू हो गया। भयंकर ठंड लगे, कंबल में शांति न पड़े तो दोनों गद्दाओं के बीच में घुस गया। जैसे तैसे रात बिताई, पूरी हड्डी जाम पड़ गई महाराज, पीठ में दर्द हो, सांस नहीं आए। बोले यार ये तो 4 दिन में रह लिया तो मेरे को तो शमशान ले जाना पड़ जाएगा, वे तो प्राण निकल जाएंगे। बिन बताए ऐसी खातिर झेलना मेरे बस की बात नहीं है। बिन बताए सुबह 4 बजे उठा और भाग गया। गांव पहुंचा, पत्नी ने पूछा भैया आप तो 5-7 दिन के लिए गए थे, कहां 2 दिन में लौट आए, कैसा है मित्र? क्या बताऊं, बहुत दुखी है महाराज, एक रात में मेरी हड्डी जाम हो गई, बेचारा कैसे झेलता होगा। भाभी देखने में तो बड़ी अच्छी थी, पर पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अखबारी फाड़ कर ले आ रही हो। बड़ी मुश्किल, न पेट भरा न नींद आई, करूं तो करूं क्या, बड़ी आफत आ गई। कमर पे बेचारे को चबूतरे पे सोने की आदत, डबल गद्दे पर सोया, कमर भीतर घुसी, धनुष बाण हो गया महाराज। पीठ में और दर्द हो रहा है मेरे,
बड़ी आफत हो गई महाराज, बढ़िया पत्र सी मित्रता ही अच्छी है। अगले दिन मित्र शहर का उठा, देखा मित्र सवेरे सवेरे भाग गया, बड़ी पीड़ा हुई, यार ये क्या मतलब हुआ। एक आध दो दिन में उसने भी गांव जाने का प्लान बनाया, लगता है मित्र नाराज होके चला गया। 2 दिन में ऑफिस से फुर्सत लेकर के शहरी मित्र भी गांव की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। पता चला अपनी बड़ी भारी मर्सिडीज लेकर निकला, पर पता चला ये तो शहर से अंदर कच्चे रास्ते पर जाना था। थोड़ी देर में गाड़ी फंस गई, कोई रास्ता ही नहीं था। बैलगाड़ी पर बैठकर जाना था, बैलगाड़ी पर बैठा, बेचारे को गाड़ी में बैठने की आदत, L3 L4 हिल गई दोनों। फिर आगे चला, पता चला पैदल जाना है। जैसे पैदल उतरा, गांव में चलना शुरू हुआ, गांव के सारे कुत्ता पीछे पड़ गए। उन बेचारों को, ऐसे आदमी को देखने की आदत ही नहीं थी। टाई सूट पहना, मित्र से मिलने आए, उन्हें लगा कि हमारी पूंछ पीछे होती है, ये लोग गर्दन में लगा के घूमते। बेचारी की पेंट वेंट फाड़ डाली, जैसे तैसे बच बच के पहुंचा, पता पूछ पाछ के पहुंचा। मेरा बढ़िया सुंदर खेत के बीच में छोटी सी उसकी एक मकान बना हुआ था, बड़ा खुश था। पहुंचा गांव के मित्र के पास, उसने देखा, अरे तू आया, वाह, आज बताऊं खातिर कहती किसको है महाराज। जल्दी आ, बैठा बैठा, बढ़िया सुंदर मूड़ा खींच के बिठा दिया। और मूड़े पे उसको बैठने की आदत क्या, मूड़े में सीख होती है, पीछे घुस गई सब महाराज। बड़ी पीड़ा, बोले तो बोले कैसे। थोड़ी देर में भोजन का समय आया, पत्नी से कहा अपने हाथ से बनवाना। वो रोज बनाती थी भैया 1 इंच मोटी रोटी, आज उसने बनाई 2.5 इंच मोटी रोटी महाराज। जब सामने धरी तो पहले तो उसे लगा कि प्लेट ही धरी है, प्लेट पर प्लेट क्यों धर दी। जो खाने का नंबर आया तो तोड़कर मुंह में रखा, तो जैसे ही चबाया, शहरी मित्र ने ऊपर मुंह किया तो दांत रोटी के भीतर ही रह गए। बेचारे के शहरी दांतों को टिक्कड़ खाने की आदत ही नहीं थी। जैसे तैसे 2 गस्सा खा के बोला, नो आई हैव सम प्रॉब्लम। थोड़ी देर में सोने का नंबर आया, ला बेटा तेरे को लेके चलूं मेरे गांव की सबसे VIP जगह। पेड़ के नीचे सुंदर चबूतरा बना था, मिट्टी और गोबर का लेप लेके उस चबूतरे के ऊपर बिछा दिया, दरी ऊपर से डाली, मोड़ कर कंबल डाल दिया। ये सबसे VIP जगह, यहाँ गर्मी कभी लगी नहीं सकती, यहाँ सो जा। वो गोबर देखकर नाक बंद करे, कौन सा नाइट परफ्यूम लॉन्च हुआ है महाराज। उसके नीचे लिटाया, रात भर पत्ते हिलते पेड़ के। जिंदगी में जितने हॉरर शो देखे थे सारे याद आ गए। अभी प्रेत उतरा, अभी भूत उतरा। जैसे तैसे 4 बजे उठ करके भागा, सब छोड़ करके महाराज पहुंचा शहर में। फटी हुई पैंट, उधड़ दी गई टाई, उठे हुए बाल, आंखें लाल, धूल धूसरित। पत्नी ने पूछा, भैया 4 दिन को गए थे, 2 ही दिन में वापस आ गए, कैसा है मित्र। क्या बताऊं, बड़ा दुखी है यार। एक रात में मेरी ये हालत हुई, बेचारा 20 साल से क्या भुगत रहा होगा। वो अपनी परिस्थितियों से विपरीत परिस्थिति को दुख मान रहा है, वो अपनी परिस्थितियों से विपरीत परिस्थितियों को दुख मान रहा है। वास्तव में उसने अपने सुख को नियमित कर लिया है, उसने अपने सुख को नियमित कर लिया है। दोनों के सुख और दुख की अपनी अपनी परिभाषा है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो न वो दुखी है और न वो सुखी है, न शहरी सुखी है न शहरी दुखी है। दोनों ने अपनी अपनी मान्यताओं से सुख और दुख की परिभाषा को गढ़ लिया है। ऐसे ही हम सब ने भी अपने जीवन में सुख और दुख की परिभाषाओं को अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी शिक्षाएं, अपने अपने विचारों से गठित कर लिया है। अब जब वो परिस्थिति नहीं होती तो हम उसे दुख की घोषणा कर देते हैं, और अपेक्षा के अनुसार जब वो परिस्थिति घटित हो जाती है तो हम उसमें सुख की घोषणा कर देते हैं। पर वास्तविकता का अनुभव कब होगा, जब जीवन में किसी न किसी दिन इस सुख और दुख, इन दोनों मान्यताओं से निवृत्त होकर जब आप वास्तविकता में बैठेंगे, तब आपके ऊपर आनंद के बादल बरसेंगे महाराज। यही उसकी वास्तविक अनुभूति है। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, उस केवल आनंद के दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, पर आपको इन 2 में से एक ही चीज परोस सकती है, या तो सुख दे सकती है या दुख दे सकती है। इन 2 के अलावा दुनिया के जितने साधन हैं, इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकते।
हमने अध्यात्म का मार्ग क्यों चुना है? इस भारत की ऋषि परंपराओं ने स्पिरिचुअलिटी को इतना पोजेस क्यों किया है? क्योंकि अध्यात्म के पास एक अवसर है कि ये सुख और दुख इन दोनों से अलग आपको थोड़ा बहुत आनंद का अनुभव करा सकती है। जब कृष्ण का जन्म होता है इसलिए तो हम बोलते हैं नंद घर आनंद भई, जय कन्हैया लाल की। इसलिए जीवन में कुछ भी हो, थोड़ा सा तो समय निकाल कर सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ।